आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास रहेगा एचसीएफ और एलसीएम आपके पास रहेगा। तो जो हमारे पास एचसीएफ एक्चुअल में होता है तो वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम हमारे पास होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम एक दो तीन नंबर्स देंगे 6, 72 और 120 हमारे पास ये थ्री नंबर्स हम ले रहे हैं 6, 72 और 120 आपके पास। इन तीनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले आपको क्या करना है काम, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए मैं इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा 6 का। तो आएगा 2 3 जार 6, तो 3 1 जार आपके पास 3 आएगा। तो इसका 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 इंटू 3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज पावर 1 और 3 रेज टू पावर 1। इसके बाद 72 को हम लिखेंगे ऐसे, इसकी फैक्टराइजेशन y की पहले 2 से करेंगे। 2 3 जार 6, 2 6 जार 12 आपके पास, 2 1 जार 2 आपके पास आएगा, 2 8 जार 16 आपके पास आएगा। उसके बाद 2 9 जार आपके पास 18 आएगा, 3 3 जार 9 आएगा आपके पास, 3 1 जार आपके पास 3 आएगा। तो इसके बाद जो 72 की फैक्टराइजेशन आती है वो आपके पास आती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 आपके पास। उसके बाद 120 आपके पास आ रहा है, तो 120 की भी फैक्टराइजेशन निकालेंगे। वो आपके पास आती है 2 रेज टू 2 6 ज़ार 12, 2 0 ज़ार आपके पास, 2 3 ज़ार 2 0 ज़ार आपके पास, 2 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार आपके पास, 3 5 ज़ार आपके पास 15 आ रही है, तो 5 1 ज़ार आपके पास आ रही है 5। तो 120 की फैक्टराइजेशन आपके पास आती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आपके पास आ रही है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 1 और 5 रेज टू पावर 1 आपके पास। अब इन तीनों की फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम इन तीनों में हमें क्या करना है काम, अब इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम ढूंढने हैं। तो एचसीएफ में एक साइड में लिखूंगा और एलसीएम इनका दूसरे साइड में लिखूंगा। अब एलसीएम और एचसीएफ में क्या करेंगे काम, पहली चीज़ जो आप देखेंगे इनकी तीनों फैक्टराइजेशन जो मैंने लिखी है उनमें से उसमें से कौन कौन से डिजिट्स आए हैं तीनों फैक्टराइजेशन में। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस फैक्टराइजेशन और इस फैक्टराइजेशन में कितने डिजिट्स आए हैं और कौन कौन से डिजिट्स आए हैं। तो इसमें पहले डिजिट्स आया है 2 और 3 आया है, इसमें भी 2 और 3 तो वो मैंने लिखे ये दो डिजिट्स, और 3 एंड 2 और एक और डिजिट आया है 5। तो इनकी तीनों की फैक्टराइजेशन में खाली यही तीन प्राइम नंबर्स आए हैं, एक तो 2 आया है, दूसरा 3 आया और तीसरा 5। तो ये पहली चीज़ आप करेंगे इन तीनों की फैक्टराइजेशन लिखने के बाद, पहले देखेंगे कि तीनों की फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा डिजिट आया है, कौन कौन सा प्राइम नंबर आया है। तो यहाँ पे 2 और 3 आया तो वो लिखा मैंने, यहाँ पे भी यही दो डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 3 और इनके साथ एक और डिजिट था जो हमें 5 था वो मैंने लिखा। तो इन तीनों डिजिट्स को आप मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे एलसीएम में। तो जो सारे डिजिट्स आप इनकी फैक्टराइजेशन में आती है वो सारे आप लिखोगे एलसीएम में। तो उनको मल्टीपल एज अ प्रोडक्ट लिखोगे, इनको तीनों को जो जो भी इसमें डिजिट्स आएगा वो सब आप एलसीएम में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 3 और 5 हमारे पास 3 डिजिट्स आते हैं। तो तीनों डिजिट्स इनके मैंने तीनों को इधर लिख दिया। अब इन तीनों डिजिट्स को आपको इनमें से देखना है कि इनके हाईएस्ट पावर्स क्या है इनमें। तो 2 का भी हाईएस्ट पावर देख लीजिएगा इन तीनों में, 3 का भी हाईएस्ट पावर और 5 का भी हाईएस्ट पावर। जब मैं 2 का देखूंगा, 2 को यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे 2 रेज पावर 3 है, यहाँ पे 2 रेज पावर 3 है। तो इन तीनों में जो हाईएस्ट पावर है वो तो 2 रेज पावर 3 ही आएगा, या तो ये तो या तो 2 रेज पावर 3 हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसी तरीके से मैं 3 का देखूंगा, तो 3 को जो हाईएस्ट पावर होगा इन तीनों में तो वो लिखना है। तो 3 का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट इसका पावर है 1, तो 3 रेज पावर 2 इसका हाईएस्ट पावर है तो वही लिखा मैंने। उसके बाद 5 का देखेंगे तो 5 तो एक ही जगह आ रहा है तो वो उसको खाली एक ही पावर है तो वो 5 रेज पावर 1 ही आएगा। तो इन तीनों को जब मैं ये सॉल्व करूंगा, 2 रेज पावर 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, 5 को एक बार लिखेंगे। तो सॉल्व करके ये टोटल आपके पास 360 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ रहा है आपके पास। तो एलसीएम में सिंपली आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन निकालने के बाद पहले आप देखेंगे कि तीनों की फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा डिजिट आया है। तो यहाँ पे 2 और 3 आया था, ये तो हमने यहीं पे भी आया थी, तो यहाँ पे 2 3 और 5 आया। इन तीनों को आप एलसीएम में लिखेंगे। अब इन तीनों को आप इनमें से ढूंढेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है वो इधर लिखेंगे, फिर उनको सॉल्व करके वो आपके पास एलसीएम आएगा। अब एचसीएफ में क्या करेंगे आप,
HCF में देखोगे कि इन तीनों के फैक्टराइजेशन में कॉमन कौन से डिजिट्स है वही लिखेंगे। तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो 2 तीनों में कॉमन है। उसके बाद और कोई कॉमन होगा तो उसको मल्टीपल के साथ इसके साथ लिखना है। तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो 3 कॉमन और एक है इनमें। अब और देखेंगे कोई मत कॉमन है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो 2 और 3 आपके पास कॉमन है इनमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खाली इनमें से वो डिजिट्स जो कॉमन है। इसमें लिखेंगे एलसीएम में सारे डिजिट्स, एचसीएफ में खाली वो डिजिट्स लिखेंगे जो तीनों में आपके पास कॉमन होंगे। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर इन तीनों के लिखेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों की लोवेस्ट पावर लिखेंगे। तो 3 का लोवेस्ट पावर हमारे पास आ रहा है 1, और 2 का लोवेस्ट पावर हम देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 ही आ रहा है। 3 का यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो लोवेस्ट वाला 1 ही होगा। यहाँ पे 2 का 3 था, यहाँ पे 2 का 3 था, यहाँ पे 2 का 1 का, तो 1 ही आएगा। तो 2 रेज़ पावर 1 2 ही होगा, 3 रेज़ पावर 1 3, तो 6 इन दोनों का HCF होगा। तो एलसीएम HCF में क्या करेंगे, पहले डिजिट्स देखेंगे कितने आएंगे, निकालेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन निकालने के बाद इनकी देखेंगे कि डिजिट्स कौन कौन सा इनमें है, तो वो डिजिट्स लिखेंगे। तो एलसीएम में वो तीनों डिजिट्स लिखेंगे, और HCF में वो डिजिट लिखेंगे जो कॉमन है तीनों में। यहाँ पे उन सब का हाईएस्ट पावर लिखेंगे, यहाँ पे इनका लिखेंगे लोवेस्ट पावर। बस ऐसे HCF और एलसीएम निकाला जाता है।